क्या है, आत्मा का परमात्मा से क्यों विछुड़ना हुआ, वो कैसे मिल सकती है और मिलने में कौन कौन सी परेशानी आती है और वो कैसे दूर की जाती है। सत्संग का महत्व तो इन चीज़ों का है। बाकी हम रोज कथा कीर्तन गा लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी रुचि की बात है। कई कई वर्षों गुजर गए हमें, लेकिन हम रोज रोज सत्संग सुने, लेकिन घर जाए जब एक पैसे भर असर नहीं पड़ता है। खुद को देखो टटोल के, और हम खूब जानते हैं इस बात को। वर्षों से हम सत्संगों में आते हैं, रोज आवे सत्संग में, लेकिन घर जाएंगे एक पैसे भर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं। ना तो हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन है, ना हमारे अवगुणों के अंदर कोई परिवर्तन हुआ है, और ना ही हमारे मन के ऊपर। आप तुम देख लो क्या कारण है। तो भाई संत महात्मा कहते हैं कि जब हम सत्संगों में आते हैं ना, सत्संग सुनने के लिए, तो इसमें सुनने के लिए भी हम यहाँ आए तो अपने को, जैसे कोई अगर कोई बेचारी औरत कोई खाना बनाती है तो रोटी बनावे पहले वो तैयारी करे, लकड़ियाँ लाएगी, डलेगी, पानी लावेगी, चूल्हे छानेगी, इस तरह प्रिपरेशन पहले की जाती है। तो हमारे अंदर रात दिन देखे तो चलिया में कोई भी तैयारी, यानी संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग में आने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए, वक्ताओं के लिए जो सत्संग में आते हैं उनके अंदर कुछ कुव्वत होनी चाहिए। वो कुव्वत कौन सी है भाई? जो भी कोई यहाँ वक्तव्य देने वाला, कोई भी वक्ता अगर कोई शब्द उच्चारित करता है, एक एक शब्द का बड़ा भारी महत्व है। तो संत फरमाते शब्दे मारे मर गया, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द कमाइया उनके सर्गे काज। भाई शब्द का बड़ा भारी महत्व है। जो कोई यह बोलता है, लेकिन हम में क्या है, वो कुव्वत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जगह फरमाया है, वेदांत फरमाया है कि श्रोतव्यम मंतव्यम च निधिध्यासन। भाई हम घर से चले, हमारे अंदर कुछ तैयारी होती है। वेदांत सार में बताया उसको, एक तो बुनियादी तैयारी अंतर्मुख साधना के लिए हम जब तैयार होते हैं तो उसकी दो भाग है वेदांत सार में। एक तो बहिरंग साधन जिसको कहते हैं, और एक अंतर्मुख साधन। बहिरंग साधन कहते हैं बुनियादी साधन, उसमें हम रात दिन सुने विवेक वैराग्य खट संपत्ति, आप लोग सब जानते हैं, रोज सुनते हैं, उन पर अमल नहीं करते हैं कि ये जो विवेक वैराग्य जो खट संपत्ति मुमुक्षुता है, क्या इसके हमको हमारे अंदर पैदा हुए हैं? ये तो बहिरंग साधन है, बिल्कुल नहीं हुए। फिर जो रचनात्मक जो उसका दूसरा भाग है, जिसको श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं, इनके बारे में कभी ज्ञान ही नहीं होता। तो संत बार फरमावे भाई, जो भी यहाँ श्रोता या वक्ता कुछ कहता है उसको सुनो, उस पर मनन करो, घर जा करके निधिध्यासन कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की बात है, बहुत बड़ी बात है हमको अंतर की। लेकिन हम तो बहिरंग साधन में ही परिपक्व नहीं, और यहाँ चले आते हैं, इसीलिए तुम खाली रह जाते हैं। फिर इसके अलावा भी अगर जो कोई साधक तैयारी करता है, अपने बदलाव करके भी आता है, तो एक जगह फिर कहा है कि यस्यम स्वयं प्रज्ञा नास्ति, यस्यम स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसमें स्वयं का विवेक ही नहीं है, शास्त्रम करोति किम, चाहे वो रात दिन शास्त्र धर्म पुराण पढ़तो रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसमें स्वयं का दिमाग ही नहीं है, वो कितने धर्मशास्त्र पढ़ ले। कैसे? दृष्टि विहीन पुरुषो दर्पण करोति किम। अगर कोई अंधा आदमी होगा तो तुम रात दिन दिखाओ, कहाँ से कुछ फर्क पड़ेगा? यही कारण है हमारे अंदर। हमें आते हैं, लेकिन सत्संग के लिए जो तैयारी होनी चाहिए ना, वो हमारे अंदर अभी नहीं है। इसीलिए ना फर्क पड़ा, और चाहे कितने ही जन्म निकल जाएंगे नहीं फर्क पड़ेगा। इसके अलावा संतों ने कहा है कि भाई जो सत्संग शुरू में आवे ना, उसमें 4 गुण कम से कम होने चाहिए, तब जाके सत्संग सुनने का उसको कुछ फर्क पड़ेगा। वाकई रोज हम दमर खाना बचावे, भजन कीर्तन राजन करें, लेकिन रोज उसमें 4 गुण कम से कम होने चाहिए। पहला क्या है? उसके अंदर अधिकारी,
कौन सा गुण होना चाहिए? अधिकारी का। दूसरा विषय, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। पहला अधिकारी क्या है भाई? अगर कोई जिज्ञासु के अंदर और वो सत्संग में रोज आता है, कुछ फर्क पड़ता है, या फिर सत्संग से नहीं, मान लो रात दिन हम जो सभी लोग हैं, तुम जो है कि भाषण देना, हम केवल किताबों में से सुनी सुनाए बातों में कह पाए कि हमने इन चीजों का अनुभव नहीं है, कति 0%। तो अगर इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी अगर हमें ये कुपत है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आता है, तो समझो हम थोड़ा बहुत अधिकार दिए नहीं। यहाँ तो हम रात दिन देखते हैं, थोड़ा धर्मशास्त्रों का हमें थोड़ा ज्ञान हुआ तो हम तो ये दूसरे के लड़ाएंगे कि बात करेंगे। इसलिए संत फरमाते हैं कि सबसे पहले अधिकारी होना चाहिए। उसको अगर कुछ चाहे शास्त्रों का भी बोध है, उसको निर्मल होना चाहिए, तो ही उसको सत्संग का फल प्राप्त होगा। और दूसरा है कि विषय, हम सत्संग में आने, हमको ये ज्ञान है कि सत्संग में आने का मतलब क्या है, क्यों आते हैं हम? ब्रह्म और जीव की एकता के बारे में जिसको ये बोध है कि हम क्यों आते हैं, हम जीव हैं, ब्रह्म से अलग है, परमात्मा से अलग है, और हमें परमात्मा से मिलना है, और इसीलिए हम सत्संग में जाते हैं। इतना बोध जिसको होगा वही सत्संग में से कुछ लाभ उठाएगा, नहीं तो आपको। और तीसरा है संबंध। संबंध का मामला है जिसको ये ज्ञान हो, क्या ज्ञान हो कि इस सत्संगों में अज्ञान और ज्ञान दो प्रकार की चीजें। अज्ञान किस प्रकार के ज्ञान से दूर हो सकता है? हमें उन्हीं बातों को सत्संग में आके धारण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और उन पर मनन और श्रवण करना चाहिए। तब तो हमारा कोई सत्संग में आगे कोई फायदा है। उम्र गुजर जाएगी। देखो भाई, हमको क्या ज्ञान होना चाहिए? सबसे पहली अज्ञानता का है संसार में। सबसे पहला ज्ञान क्या है? संत फरमाते हैं सबसे बड़ा कोई अगर कोई अज्ञान है जिसको हम रात दिन देखते हैं, हम दुनिया मरते हुए देखे, लेकिन हम कहा कि हम तुम्हारे के लिए करते। रात दिन हम देखते हैं लोग मरते, लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे भी मरना है। ना 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 ना, दुनिया ही मरेगी, हम तो हमारे। तो सत्संगों में आने वाले आदमी को इतना ज्ञान होगा कि भाई अज्ञानता ये चीज है कि जन्म मरण तो जरूरी है, जन्म मरण जरूरी है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना जरूरी है, लेकिन यह जन्म मरण को मामलों कैसे दूर रह सके? सत्संग में आएंगे, उसी बात को जो सुनेगा और उस पर ध्यान देगा, उसको कुछ पल्ले। और चौथा है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है आत्मा की अज्ञानता को दूर करना, हमारा प्रयोजन है। सत्संग में आने का प्रयोजन क्या कारक है? क्या कारण है कि भाई जन्म मरण से छुटकारा कैसे हो, यही प्रयोजन है। ऐसे प्रयोजन के लिए आना चाहिए, ना तो सत्संग में कोई वक्ता ऐसी बात करे और ना ही श्रोता सुने, तो रात दिन आवे और चले जाए, ठीक है, खा लिया ना, खाले चले जाते, स्थिति है। इसीलिए तो हमें रोज रोज फर्क ना पड़ा है, रात दिन सुनते हैं। तो इनके लिए कुछ हमें कुपत होनी चाहिए, और ये कुपत बिना करने के नहीं आती। संत मत में कहा है, जो सतगुरु नाम की दात देते हैं, सिमरन ध्यान शब्द उनको सुनना, रोज रोज हम सिमरण करेंगे, रोज रोज गुरु के ध्यान करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस सिमरण से बहिरंग साधन और आंतरिक साधन दोनों स्वतः ही होते चले जाए, लेकिन रोज रोज कराए तो कोई, हम तो 2.5 घंटे के लिए कहते हैं, हम रोज रोज करें तो ही फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ने वाली मन के ऊपर सवाल है। एक गाँव में, एक शहर में एक महात्मा रहते हो, बड़ा भजनानंद दियो साहब, रोज परमात्मा की भजन बंदी करो। तो वो जैसी बाजार गुजरे हो तो एक हलवाई घर पे दूसरे रोज जाता ना रे, और हलवाई घर को जलेबी बना तो तैयार करता है। तो पूछा महात्मा कैसे? वो मन तो उसके अंदर भी है। तो महात्मा को मन कहते जलेबी खा रहे, और महात्मा कहता है ये क्या बात है? देखो, जबकि बड़ा भाई कमाई वाला महात्मा था, लेकिन उसको वहां से गुजरना, और जैसे वो हलवाई का जलेबी बना, भाई मुझे जलेबी खानी। महात्मा परेशान हो गया, जो सिमरन पर बैठा तो भी जलेबी हलवाई के किया बाकी पार नहीं पड़ते। तो संत जी ने क्या काम किया? पैसे देने थे नहीं उनके, कहाँ से फक्कड़ में सकता है। गए जंगल में लकड़ी काट के कोई जेल बन को भरोटा धरो लाए के बाद हलवाई के आगे पड़ दियो,
तो भाई महात्मा जी आए कहाँ तक आए, बोले भैया ये चुन लिया कि जितनी जलेबी आवे बीते तोलता है, जितने 1.5-2 जलेबी दे। महात्मा कहाँ खाने वाले थे, जंगल में चले गए अलग ये काम में, पेड़ के नीचे चादरा बिछा दियो, बाप ने जलेबी डल ली। पहले तो 2-4 हफ्ते खाई, फिर मोड़े तक खाने लगे, बन के खा, मन के लिए ताड़ना दे रहे खा, रोज रोज को काम ना है, आज एक सारे तो कुल मिला के 250 बार की फिर भी खा, फिर खाने लगे, उल्टी है गई। अब के बाद मेरे से नाम भी बदले ना कि भाई मुझे जलेबी खानी। तो भाव ये है कि अच्छे अच्छे जब ऋषि मुनि ही इस मन को मन के त्रास में आ जाते हैं, मन पछाड़ देता है, तो हम क्या चीज है। इसीलिए भाई बिना भजन सिमरन के बात नहीं बनेगी कर्म। वो भाई हम भजन बोलो सारे बोलो जीवन जोवन राजमद अब चल रहे ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। जीवन जोवन राजा महाराजा बन जाओ, ये कभी भी स्थिर नहीं है। एक दिन ऐसा मैं भूखा हूँ घर की नारी की क्या कहे बाबू रे, तेरे तन की नारी उठो पर देसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझको, अभी हो गया, अभी तो जगाया तुझको, तेरी हो गया, परदेसी तेरा दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं, इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं। यहाँ पर जैसी कोई देर तक रुका नहीं, यहाँ पर जैसी कोई देर तक रुका नहीं। वापस आया यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंस के कोई रो गया, कोई चला हंस के
देंगे आप नहीं आएंगे। हीरे और मोती के घरे रह जाएंगे, हीरे और मोती के घरे रह जाएंगे, हीरे और मोती के घरे रह जाएंगे, हीरे और मोती के घरे रह जाएंगे। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाए